वो लोग जा करके वहां महल में सो नहीं रहे हैं, उनको बराबर दौड़ा करते रहना है। बहुत ब्रह्मांड, बहुत बड़ा ब्रह्मांड यूनिवर्स का अति विचित्र तहलोक अनेका, सब रामायण में लिखा। गोसाई महाराज रामायण में कह रहे हैं कि अति विचित्र तहलोक अनेका, रचना अमित एक का, एक से बढ़कर एक धरती ब्रह्मांड में बनी है। हमारी धरती से कितने गुना बड़ी बड़ी धरती बनी, बड़ी सुंदर बनी। हर जगह आबादी है, केवल यही आबादी नहीं है, उस पर भी बहुत से जीव रहते, उनसे भी गलतियां होती हैं, तो वहाँ भी सत्संग चलते हैं, सुधार चलता। नहीं ठीक हो पा रहा तो भगवान को जन्म लेना पड़ता। इसीलिए कहा प्रति ब्रह्मांड राम अवतारा, देखो बाल विनोद अपारा। गोसाई महाराज कहते भाई मैंने वहाँ जाकर बाल लीला। गोसाई महाराज का जन्म कलयुग में हुआ, भगवान राम का जन्म तो त्रेता में हुआ। त्रेता युग में बाल लीला माने बचपन वाली लीला। जब भगवान राम का माँ कौशल्या के गर्भ से जन्म हुआ तो बचपन में साल 2 साल जब वो बच्चे थे तो कैसे लीला उन्होंने किया है बताओ। त्रेता युग लाखों बरस बीत गया, अब इस कलयुग में उनकी बाल लीला कौन कौन देख पाएगा। मनाने के लिए तो हम लोग रामलीला मनाते हैं नकली रूप से, किसी को राम बना दिया, किसी को रावण बना दिया, किसी को लक्ष्मण, रामलीला मनाई जाती। लेकिन देखने का जो मजा उस समय रहा होगा जब भगवान राम धरती पर मौजूद थे, वनवास जा रहे, चित्रकूट में रह रहे, नासिक में गए, सीता हरण हो रहा, सेबरी के आश्रम में गए, हनुमान वहाँ से साथ लगे, हनुमान उसके बाद साथ साथ आगे गए, लंका पर चढ़ाई हुई, रावण को कैसे मारा गया। उस समय जो लोग रहे होंगे जितना मजा आनंद उनको आया होगा, आज नकली रामलीला मनाने में उतना मजा नहीं आता, क्योंकि असली राम थे। अब आज के राम तो आप देख तो राम बना दिया, लक्ष्मण बना दिया, किसी को पकड़ के सीता बना दिया। रामलीला 1 महीने में खत्म। रामलला की सवारी जा रही, निकलती है शाम को दशहरा पर, गांव के लोग बेचारे फूल माला चढ़ाते हैं, आरती उतारते। रामलीला खत्म, दशहरा खत्म, अब पता चला राम कहीं चोरी। अब जो राम बने वो देखो कहीं चोरी में पकड़े जाते। जो राम बने थे, जिनकी जनता ने राम मान करके पूजा किया, पता चला राम वहाँ जा करके गांजा पी रहे हैं, कहीं दारू पीते पकड़े जाते हैं। ये फिल्मों के हीरो हीरोइन मिल करके देखो रामायण सीरियल बनाया गया है, जिसमें भाषण देते, कितना अच्छा लगता है, कितना बढ़िया लगता है। मालूम पड़ता असली राम आ गए। महाभारत सीरियल में जो कृष्ण बने हैं, जब वो अपना वक्तव्य देते हैं, गीता का उपदेश, मालूम पड़ता वासुदेव कृष्ण खड़े हैं त्रिकाल रूप में। उन्हीं की तुरंत आप फोटो ले लेते हो, उनकी फोटो बाजार में आ गई, खरीद कर लोगों ने घर में रख लिया, रोज फूल माला चढ़ाते हो। लेकिन वो लोग तो फिल्मों के हीरो हीरोइन हैं, कलाकार हैं, वो कभी सुल्ताना डाकू बन जाएंगे, फिर फिल्म में नाचना गाना शुरू कर दिया। उनको तो पैसे से मतलब, अपना काम करना, कलाकार हैं। अब फिल्मों के हीरो हीरोइन अंडे खाते हैं, सब शराब पीते, हीरो भी हीरोइन भी, लड़कियां भी दारू पी रही। भारत में ऐसा गंदा समाज बना दिया। इन्हीं नाचने गाने वाले, अंडे शराब खाने पीने वालों की नकली फोटो लगाकर आप उनके ऊपर फूल माला चढ़ा रहे हो। आप ये तो नकली रामलीला है, नकली रासलीला है कृष्ण की। जिन कहा बड़ भागी अंगद हनुमाना, राम चरण चापे निति नाना। जो लोग उस समय धरती पर मौजूद थे, राम के साथ रहे, असली मजा, असली आनंद तो उनको आया होगा। कष्ट भी उठाया होगा उन लोगों ने, कितनी तकलीफ उठाए राम के साथ जंगल में, लंका की लड़ाई में, कितने कष्ट और क्लेश भोगना पड़ा उन भक्तों को। हनुमान, अंगद, जामन, सुग्री, तमाम लोग साथ जो रहे, इतना नहीं कितनी आसानी से उनका जीवन बीता होगा। कहने का कुल मतलब ये है, इसी तरह की रामलीला, रामचरित्र, बाल चरित्र
भगवान श्री रामचंद्र जी का अनेक मंडलों में होता रहता। गोस्वामी जी महाराज कहते, जब मैंने साधना के द्वारा मेरी अंतर्दृष्टि जब खुल गई, क्या हो गया भाई, अंतर्दृष्टि के द्वारा अंतर जगत में झांक कर जब मैंने ब्रह्मांड की चढ़ाई किया, तो मैंने जा कर के बाल लीला देखी राम की। एक ऐसे मंडल में मैं पहुंचा, वहां भगवान राम का अवतार हो चुका था, छोटे बच्चे के रूप में। अब वो धरती कहाँ है? मंगल ग्रह, शुक्र ग्रह, शनिचर ग्रह, जितने ग्रह नक्षत्र हैं, आसमान में जितने उल्का पिंड हैं, साइंस विज्ञान जहाँ तक पहुँचा है, करवे इस पर तो कोई जीव जंतु भी नहीं है, कोई प्राणी नहीं है, वर्जिन ऑफ लाइफ। वहाँ प्राणियों का जीवन की कोई संभावना नजर नहीं आती। एक चींटी तक वहाँ नहीं है। आज तक साइंस विज्ञान ने जितनी धरती देखा है, जैसे चंदा मामा को देखा, भाई कंकड़ पत्थर तो है, लेकिन वहाँ कोई चिड़िया तक नजर नहीं आ रही है। मंगल पर, शुक्र पर ये तमाम ग्रह आप देखते हो, ये बड़ी बड़ी धरती। लेकिन रामायण में लिखा, भाई मैंने देखा, बहुत बड़ी आबादी थी, राम का जन्म हुआ था वहाँ। मैंने घुस करके राम के घर में राम की बाल लीला मैंने देखी, बचपन का रूप देख लिया। वहाँ उस समय उनका अवतार हुआ था। तो रामायण या तो गलत या तो विज्ञान गलत। अब यह है कि धार्मिक लोग यही कहेंगे, ना ना रामायण कैसे गलत होगी। और सही बात, ब्रह्मांड इतना बड़ा हो सकता है, आप वहाँ न पहुँच पाए हो अभी। हमारी मशीनें, हमारा साइंस, हमारा विज्ञान, मशीनों के द्वारा यान, जहाज जिसको कहते हैं चंद्रयान, चंदा मामा पर जाने वाले यान को चंद्रयान कहा जाता, जहाज। मंगल ग्रह पर जाने वाले जहाज को मंगलयान कहा जाता। सूरज तक गए जहाज को सूर्ययान। हो सकता उस स्थान तक अभी विज्ञान जहाज न पहुंच भी नहीं पाएगा। इतनी महंगी यात्रा कौन कर पाएगा? अरबों रुपया खर्च हो जाता, और गरीब आदमी भी जा सकता। कहा जात पात पूछे नहीं कोई, हरिके भजे सो हरिके हुई, निर्मल मंजन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र भावा। मान लो इतने महंगे महंगे जहाज, अरबों अरबों रुपया खर्च हो रहा है सरकार का, तब ये लोग वहाँ तक पहुँच रहे, कुछ दूरी तक। और वहाँ गरीब आदमी को भी जाना है भगवान तक। भगवान को तो सबको पाना है, क्योंकि मोक्ष मुक्ति के लिए भगवान को तो पाना है। अगर इतना रुपया पैसा खर्च करके कोई भगवान तक जहाज से जाएगा, यहाँ बम्बई जहाज से जाने का तो किराया नहीं महाराजगंज वालों के पास। कितने बेचारे जहाज पर बैठी ने, ट्रेन तक नहीं बैठ पाए अभी तक। जहाज की बात तो छोड़ो, ट्रेन तक नहीं बैठ पाए। और भगवान के यहाँ अगर इसी तरह महंगी जहाज से जाना, कोई जा पाएगा? लेकिन जो लोग गए उन्होंने कहा भाई आपको पैसा नहीं लगा। जैसे कबीर साहब जात के जुलाहे थे, कपड़े बुनकर किसी तरह बाल बच्चों का गुजर हो रहा। साहब कबीर ने कहा भाई मैंने पा लिया, मैंने भगवान को पा लिया, देख लिया, मैं पहुंच गया। अगर मान लो पैसे का सवाल होता तो कबीर ऐसे गरीब आदमी पहुंच पाते। रविदास जी जात के चमार हैं, जूता सीकर काशी में बाल बच्चों का गुजर हो रहा। लेकिन रविदास जी ने भी कहा भाई मैं भी बेगमपुरा पहुंच गया। कहा जहां भगवान बैठे तो मैंने जाकर देख लिया वो जगह। उसका उन्होंने बाकायदे बयान किया है कि बेगमपुरा शहर है नाम, महल अनूप बनाते ठाऊं, पंचम किला तख्त सुल्तानी, बीन मनोहर बजती बानी, नहीं कोई रंक नहीं कोई राजा, जैसे सब वैसे रविदासा। कहा मैंने जा करके भगवान को देख लिया। अगर मान लो पैसे से जाना होता तो रविदास ऐसा गरीब आदमी कैसे पहुंच पा? राजा नहीं पहुंच पा रहे, और रविदास कबीर ऐसे गरीब लोग पहुंच रहे। गोसाई महाराज भी गरीब। गोसाई महाराज तो खैर जात के ब्राह्मण थे। रविदास जी के बाद उनका जन्म हुआ था राजापुर गांव में।
लेकिन बाद में काशी नगरी में आकर बस गए थे। गोस्वामी महाराज कबीर और रविदास के बाद काशी में रहे। करीब करीब लगातार ही ये लोग चले। पहले कबीर साहब, बीच में रविदास जी, उसके जस्ट ठीक बाद गोस्वामी महाराज। जब बादशाह अकबर का दिल्ली में रहा था तो काशी नगरी में गोस्वामी महाराज रह रहे थे। उसी समय रामायण लिखा है। गोस्वामी महाराज ब्राह्मण थे लेकिन गरीब थे, पैसे से गरीब थे, पैसा नहीं था। बचपन में माँ मर गई। अपनी दासी मुनिया को माँ ने सौंप दिया था कि भाई मैं तो मर रही, मेरे बच्चे की परवरिश करना। कुछ दिन के बाद दासी मुनिया भी मर गई। पिता आत्माराम भी शरीर त्याग गए। गोस्वामी महाराज अभी बच्चे हैं, तब तक सब सहारा टूट गया। किसी तरह पालन पोषण होकर बड़ी हुई और देखो फिर गुरु की खोज में निकल पड़े। गोस्वामी महाराज ने लिखा है कि सत्संग, संतों, महात्माओं की संगत करते करते, धर्म ग्रंथ ब्राह्मण थे ही क्या, उनके घर में तमाम धार्मिक ग्रंथ तो थे ही, कथा कीर्तन होता था, लेकिन वो कहते भाई मुझे इतना अनुभव जरूर हो गया था कि बिना गुरु के कभी ज्ञान नहीं होगा। भाई बहुत बड़ी चीज़ है अगर आदमी के अंदर ये बात आ जाए कि हम केवल पेड़ पौधे पानी पत्थर के भरोसे भगवान तक नहीं पहुंच सकते। जैसे पेड़ पौधे पानी पत्थर के भरोसे आप काका गागा नहीं पढ़ सकते हो। आप जब तक आपको स्कूल में टीचर ट्यूटर मास्टर नहीं मिलेंगे, पेड़ पौधे पानी और पत्थर आपको काका गागा ABCD नहीं पढ़ा सकते। गोस्वामी महाराज को इतना तजुर्बा हो गया, इतना एहसास हो गया कि गुरुबिन हो ही न ज्ञान। बिना किसी मास्टर के मिले परमात्मा का ज्ञान नहीं हो सकता। हम कितनों पानी पत्थर की पूजा करें, कभी भगवान नहीं मिलेगा, नहीं दिखाई देगा। इसलिए गोस्वामी महाराज ने कहा कि एक विधि चित रहो सम्हारे, मिले कोई संत फिरों तिसलारे। मैं संत सदगुरु की खोज में भटकता रहता था कि कोई संत मिल जाए, कोई महात्मा मिल जाए, कोई गुरु मिल जाए, कोई सदगुरु मिल जाए। और जो खोजेगा जरूर पाएगा। भगवान किसी को निराश नहीं कर। जो चीज़ चाहो आप, जो भी दुनिया में आदमी खोजता है तो भगवान कोई न कोई उपाय बना देते हैं। आज गोस्वामी महाराज भगवान को पाने के लिए गुरु की खोज कर रहे। पाना है भगवान को, लेकिन बीच में गुरु आ गए। कहा गुरु के बल पर ही, गुरु के सहारे ही हम उस मंजिल पर पहुंच सकते जहां भगवान बैठे। भगवान तक अब सीधे कोई नहीं जा सकता। क्यों? कि बीच में इतना बंधन है, इतना आपका रेजिस्टेंस है, प्रतिरोध है, इतने जगह जगह दुश्मन खड़े हैं, डाका डाल देंगे, लूट लिए जाओगे। कहा छोरत ग्रंथि जानि खगराया, विघन अनेक करे तब माया। सबसे बड़ा दुश्मन माया है, माया महा ठग नियम जानी। फिर दूसरा सबसे बड़ा दुश्मन मन है, बड़ा बैरी है मन घट में। इसी को जीतना कठिना, लड़ाई लंबी है, कठिन है। गुरु रहेंगे, सदगुरु रहेंगे, उनके पास इतना हरबो हथियार है, माया को हरा देंगे, मन को हरा देंगे, आपकी तरफ से युद्ध लड़ेंगे, आपकी मदद करेंगे, आपको इसमें विजयी बना देंगे, युद्ध जीत जाओगे। और काल माया मन सबके सीने पर चढ़ करके आप निकल जाओगे। लेकिन इनके सीने पर कब चढ़ो? जब मूर्छित हो जाए, बेहोश हो जाए। दुश्मन बेहोश होकर गिर गया, अब उसके सीने पर चढ़कर निकल जाओ। दुश्मन बलवान है, जिंदा है, होश में है, वो आपको निकलने देगा। इसलिए कहा माया महा ठगनी हम जानी। बड़े बड़े ऋषि मुनि इस खतरे से नहीं बच पाए। इसलिए गोस्वामी महाराज कहते भाई मैं गुरु की खोज में। और कहा कंज गुरु ने राह बताई, देह गुरु से कुछ नहीं पाई। कई दिन वो भी आया जब मुझे गुरु मिल गए। चित्रकूट के जंगल में आधी रात का समय, और गोस्वामी महाराज ऐसे बावला बनकर घूम रहे थे, चहल रहे थे। तब तक एक सफ़ेद वस्त्रधारी, सफ़ेद दाढ़ी, सफ़ेद बाल और बिल्कुल सफ़ेद वस्त्र, उधर से महात्मा जंगल से गुजरे। भाई आप कौन? महाराज, अरे आप मिल गए।
मैं सदगुरु को, संतों को, आप ही को खोज रहा हूँ। अरे इतनी रात को 12 बजे? तब उनको होश आया, उन्होंने सोचा सुबह हो गई है। तब घड़ी का जमाना तो होता है। गोसाई माँ ने सोचा सुबह हो गई, पहली नींद में आँख खुली, कहा निकल पड़े। ऐसे रोज रोज कर रहे थे। लेकिन जिसकी इतनी तड़प होगी, अभी भगवान के लिए, अभी गुरु के लिए, गुरु के सहारे ही आगे भगवान तक चला जाएगा, अकेले नहीं, एक सहारा। कहा ठीक है, मैं मिल गया आपको, क्या चाहते हो? कहा हमको भगवान के पाने का रास्ता बता दीजिए। गोसाई महाराज कहते कंज गुरु ने राह बताई, देह गुरु से कुछ नहीं पाई। कंज गुरु माने शब्द गुरु। जागो शब्द गुरु मेरे घट में, ऐसा गुरु जो केवल देह में न रहता हो, शब्द रूप में बाहर भी निकलता हो। यानी शब्द के द्वारा इस शरीर से जो बाहर निकल जाता हो। गजब है, आप कहोगे कैसे निकल जाएगा? यानी अपनी आत्मा को शब्द डोर से बाहर निकाल देता हो। देखो भाई, जनरेटर तो चल रहा है, भाऊ साहब सो रहे हैं। देखो आप, देह गुरु का मतलब जो गुरु केवल देह में रहते हैं। देह में रहने वाले गुरु का ज्ञान केवल लौकिक रहेगा, ज्ञान रहेगा लेकिन लौकिक रहेगा। लेकिन देह से बाहर निकल जाना जीते जी, ये उसी तरह की क्रिया जैसे मौत के बाद शरीर ये पड़ा है और आत्मा निकल करके बाहर हो जाती है। लेकिन मौत और साधना की स्थिति में अंतर है। मौत में अगर आत्मा और प्राण निकल गए तो हृदय चक्र से प्राणधारी डोरी कट जाती, प्राण अपान वायु की। जैसे पतंग अगर कट गई तो पतंग वापस नहीं आएगी, डोरी कट गई तो। और अगर डोरी लगी है तो आप पतंग को खींच सकते हो। मौत के समय प्राण अपान वायु की डोर इस हृदय चक्र से कट जाती है। जीव चला गया, दोबारा अब शरीर में नहीं आएगा, कितनों टिकिया टेबलेट इंजेक्शन लगवाओ। लेकिन साधना के द्वारा, स्पिरिचुअल एक्सपेरिमेंट, हम अपने प्राण और जीवात्मा को निकालकर पतंग की तरह ब्रह्मांड में उड़ाया जाता है। लेकिन डोर हृदय चक्र पर लगी रहती है। घंटा 2 घंटा समाधि, मालूम पड़ेगा शरीर शून्य हो गया, मुर्दा हो गया। इसके बाद इसी प्राण अपान डोर पर फिर खींचा, और जब प्राण अपान वायु हृदय चक्र पर संचरित होती, फिर चेतना आ जाती, हम दुनिया के काम में लग जाते। इसको शून्य समाधि अवस्था कहा जाता। ऋषि मुनि आंख बंद करके देखो, 5-5 हजार वर्ष। अब तो कोई 100 बरस की उम्र है, अब 5000 बरस कहाँ बैठोगे आप? ये उस जमाने की बात जब आदमी की उम्र 10-10 हजार बरस, लाख बरस सतयुग में आदमी की उम्र होती थी। एक बार आंख बंद करके बैठ गए, अगर ये शून्य समाधि अवस्था लग गई, ये क्रिया आप जान गए, इस शरीर से प्राण जीवात्मा बाहर निकल गई, तो शरीर ऐसे शून्य हो जाता कि शरीर पर सांप बिच्छू रेंग रहे, कुछ पता नहीं चलेगा।